बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 लेक्चर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लीस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टिंक्ट विजन। उसके बाद हमने इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखनी है जो लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन से। ये चैप्टर 10 का स्टार्ट है और ये इसकी बेसिक्स हैं। अगर चैप्टर 10 की बेसिक्स थोड़ी सी आपको समझ आ जाए इस लेक्चर्स में, स्टार्टिंग लेक्चर में, तो जो फर्दर लेक्चर्स होंगे ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं। अब व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हम यूज करते हैं। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जिस चीज में यूज करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये लाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब हम आते हैं लाइट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। व्हाट इज लाइट इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? दैट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल जो ओबे करते हो रिफ्लेक्शन को एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट जो इमेज को बनाते हैं। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है जिससे हम चांद भी देखते हैं, और द इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इमेज फॉर्मिंग का मतलब होता है इमेज बनाते हैं ये। उसके बाद एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्पेक्ट्रोमीटर ये एक एनालिसिस डिवाइस है जिसके जरिए हम देखते हैं कि लाइट कितनी रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी रिफ्रैक्ट हुई है, कितनी डिस्पर्स हुई है। तो उसके जरिए हम स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम देखते हैं। इज एन एनालिसिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब ये है कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स पड़े हुए, अगर ये इतना करीब आ जाए जहां पे ये दो पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे डिस्टेंस को यहां तक हम कहेंगे कि ये लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। जहां पे वाज़े आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, इसको लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो वो कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़ेहा नजर आता है, इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको डिस्टेंस या लाइक हम यहां से देख रहे हैं, ये दो पॉइंट्स हमें ऐसे नजर आ रहे हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस है जब ये यहां पे आ रहे हैं। इससे आगे जाएंगे तो ये ब्लर हो जाएंगे, ब्लर एंड फ्यूजी हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे, हमें वाज़ेह नजर नहीं आएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या मिनिमम डिस्टेंस जहां से ये दो पॉइंट्स क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं, इसको हम लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं और नियर पॉइंट कहते हैं। अब ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल आई से जब हम देखते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, ये एमसीक्यूज आती है। उसके बाद डिनोटेड बाय डी, उसको डिनोट करते हैं डी से, और ये चेंज होता है ड्यू टू रेटिना ऑफ चेंजेस, लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट चेंजेस विद एज। एज के लिहाज से क्या होते चले जाते हैं? वेरी करते चले जाते हैं। हम इसके बाद आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन पे। अब जब लीनियर मैग्निफिकेशन पे आते हैं तो हम इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस टॉपिक में नहीं लिखी हुई लेकिन इससे रिलेटेड है। अब हम इसकी डायग्राम समझते हैं और डायग्राम समझ के फिर हम इसको देखेंगे। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट को जो आ रही होती है उसको फोकस करवाता है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे फोकस करवाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये डाइवर्ज हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास कौन सा कनकेव मिरर है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो सेंटर से पास हो रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं?
प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। अब लेफ्ट साइड पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और राइट साइड पे हमें ये इमेज बनता नजर आता है, तो इसको हम इमेज कहते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट रखा, राइट साइड पे जो चीज बनेगी उसको इमेज का नाम देंगे। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो इमेजिनरी बनेगी। वो क्या बनेगी? इमेजिनरी। तो हम फोकस और F और 2F के दरमियान रखें। तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट अपर साइड पे रखते हैं इधर और इमेज उल्टी बन रही है, तो हम इसको इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद अगर रेज आके एक्चुअली मिलती हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये रियल इमेज है। ये क्या है? रियल इमेज है। रियल इमेज कब बनता है? जब रेज आके एक्चुअल असली में मिलती हैं तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अगर रेज इमेजिनरी तौर पे मिले तो हम उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। वो वर्चुअल इमेज क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अब इन्वर्टेड हम उल्टा बनता है। अगर यहां पे बन जाए इमेज, ऐसे ही बन जाए, तो ये इरेक्टेड होगा। ये क्या होगा? इरेक्टेड होगा और ये वर्चुअल होगा। आपस में अगर ना मिले, खुद से लाइंस अगर मिलाएं हम, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? इरेक्टेड कहेंगे। जो खुद जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बन गया है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या बना है? कि ये इरेक्टेड है और वर्चुअल है। खुद से हम नहीं बना, ये हमने मिलाएंगे रेडिएशन। अब हम देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये साइज ऑफ द इमेज आ गया, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये साइज ऑफ द इमेज। ये क्या आता है? साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। ये O से बता रहा हूं, ये O से, ये प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं, अब ये देखें, अब अगर हमने लीनियर मैग्निफिकेशन देखनी हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी जो रेशियो होगी इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट करते हैं M से। अब यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये देखें, हम इस चीज को I भी लिख सकते हैं। ये वाली जो चीज बनी इसको हम I भी लिख सकते हैं, इसको हम O भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो M इज इक्वल टू I ओवर O लिख दिया। या फिर हम ये लिख सकते हैं, इस पूरी की जगह ये पूरा जो डिस्टेंस है HI, हाइट ऑफ द इमेज, और ये क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको फिर Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो M इज इक्वल टू Q ओवर P। Q क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन, ये इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। उसके बाद ये पॉजिटिव कब होती है? व्हेन द इमेज इज रियल, एंड नेगेटिव कब होती है? व्हेन इमेज इज वर्चुअल। जब इमेज पॉजिटिव होगी तो रियल इमेज बनेगा और इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वो वर्चुअली मिलती है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और वो हमारे पास नेगेटिव और वर्चुअल इमेज देगा। इसके बाद हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देख रहे हैं, नेकेड आई से देख रहे हैं, इसको नेकेड आई बोलते हैं, हम जो आईज से देखते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं वो भी एक एंगल बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। उन दोनों की अगर रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो जो उसकी रेशियो लेते हैं वो हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आती है। तो ये अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी आई से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज एंगल बन रहा है अल्फा,
और फिर कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट से कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये बड़ा वाज़ेह बना है, तो इसका जो एंगल है उसको बीटा कह देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, बीटा और अल्फा की जो रेशियो लेते हैं वो हमारे पास क्या देती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस जो देख रहे हैं, जो लेंस से देख रहे हैं, एडेड आई उसको हम कहते हैं सहारा ली हुई आईज, टू दैट ऑफ सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, जो हम खुद से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं ले रहे, कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, और मैथमेटिकली बीटा व अल्फा। क्यों बीटा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये जो नेकेड आई से देख रहे हैं इसको अल्फा। बीटा व अल्फा की रेशियो एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया।